जज ने कहा कि सजा बहुत ज्यादा है। फैसले अरे पहले बात तो करने दीजिए। माता जी हैं वो यहाँ पर मौजूद ठीक है, तो सहयोगी हिमांशु इस वक्त उमेश पाल के घर के बाहर मौजूद हैं। जब मीडिया से बात करेंगी उमेश पाल की पत्नी जयपाल, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर, सजा सुनने के बाद अतीक अहमद बेहोश हो गया। अतीक अहमद की तरफ से कहा गया कि यह सजा बहुत ज्यादा है। जज से अतीक अहमद ने कहा कि सजा बहुत ज्यादा है। फूट फूट कर वही कोर्ट परिसर में अतीक रोने लगा और उसके बाद गश खाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है और इस सजा के ऐलान के बाद बताया जा रहा है कि अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा। जज साहब से कहने लगा कि ये सजा बहुत ज्यादा है। गश खाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो अतीक जब इसे साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तब उसने कहा था कि काहे का डर, और अब सजा का ऐलान होने के बाद बताया जा रहा है कि फूट फूट कर परिसर में ही रोने लगा। जज साहब से कहने लगा कि सजा बहुत ज्यादा है। बेहोश होकर कोर्ट परिसर में ही गिर गया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, उमेश पाल अपहरण केस में 3 को दोषी करार दिया गया और तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित पक्ष को यह रकम मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। हालांकि अतीक के भाई अशरफ को इसमें राहत मिली है। 7 लोग दोषमुक्त करार दिए गए, लेकिन अतीक अहमद समेत 3 आरोपी दोषी करार दिए गए। और हमारे सहयोगी पवन सिंह कोर्ट परिसर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। पवन, आपके पास आएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सजा का ऐलान हुआ कोर्ट परिसर में जज की तरफ से, जब उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया उस वक्त बताया जा रहा है कि अतीक अहमद फूट फूट कर परिसर में रोने लगा। जज साहब से कहने लगा कि यह सजा तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब अतीक अहमद साबरमती जेल से लाया रहा था तो मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि काहे का डर, यानी वो दिखाने का प्रयास कर रहा था कि डर नहीं रहा है। जो अपराध जगत है, जो उसके लोग थे, उनको ये बताने का काम कर रहा था कि अतीक अहमद डर नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही सज़ा का ऐलान हुआ उसको लगा कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं हो सकती है, आजीवन कारावास की सज़ा हुई। वो रोने लगा और कहा जज से कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक तरीके से वहाँ पे वो गस खा करके गिर गया और उसकी आंखों में आंसू था, रो रहा था। तो एक अपराधी जब इस तरीके से बर्ताव करने लगा तो समझिए कि उसको समझ में आ गया कि आने वाला समय उसके लिए और कठिन होने जा रहा है, क्योंकि केवल एक मामले में पहली बार सजा का ऐलान हुआ है, कैद की सजा हुई है, और 40 साल में ये देखा गया कि तमाम सारे मामलों में या तो वो खुद बचता गया, गवाह बदलते गए, गवाहों को बदलने का उसने काम किया, लोग उसके फेवर में चले गए, या साक्ष्य नहीं मिले, और जराइम की दुनिया से उसने तमाम सारी अकूत संपत्ति हासिल की और उससे लोगों को खरीदने का काम किया। चाहे वो साबरमती जेल में घटनाक्रम के समय की जो बातें निकल करके आई, या उसका भाई जो बरेली जेल में तमाम सारे षड्यंत्र रचता रहा। तो एक तरीके से अपराध जगत से कमाए हुए पैसे से उन्होंने तमाम सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और पहली बार ये सजा हुई है, यानी 2006 के मामले में। अब जाकर के 2023 में उसको सजा हुई है। शायद अब उल्टी गुनती उसको समझ में आ रही होगी कि क्या होता है जब जराइम की दुनिया में सब कुछ अच्छा उसको लग रहा था, लेकिन अब समझ में आने लगा। तभी उसकी आंखों में आंसू था, उसको बेहोशी छा गई, वो नीचे गिर गया और उसको लगा कि अब शायद समय जो है हमारा जो जलजला था वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई सारी जजों ने अतीक अहमद के कई सारे मामले में अपने आप को अलग कर लिए। कई सारे जजों का नाम है जो अतीक अहमद केस से अपने आप को अलग कर लिए। तो ये तमाम सारी बातें, अतीक अहमद का तमाम जो जलजला रसूख, सरकार से साठगांठ, पार्टी के नेताओं से, जो बड़े उच्च पद पे बैठे लोग हैं, उन लोगों से जो बातचीत थी वो कहीं न कहीं अतीक को साम्राज्य फैलाने में मदद देती थी। लेकिन सरकार
काम किया, अब आज सजा का ऐलान हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि अतीक अहमद और उनके गुर्गे को इन सभी की उल्टी गिनती जो शुरू कहा जाता है वो शुरू हो चुका है। और फिलहाल आजीवन कारावास की सजा उसके दो साथियों के साथ जब आज अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में लाया जा रहा था, आगे का तस्वीर प्रोसीजर क्या है ये भी देखने को मिली। जिस प्रयागराज में अतीक अहमद का दबदबा था, 40 साल से अपना वर्चस्व उसने कायम कर रखा था, वो आज रो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वकील फांसी दो के नारे लगा रहे थे।